ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण के प्रथम सूत्र का विचार कल संपन्न हुआ। द्वितीय सूत्र का विचार भी प्रारंभ हो गया था। इस अधिकरण के पूर्व पक्षी हैं योगाचार। उनकी मान्यता है कि बाह्यार्थ है नहीं, विज्ञान ही विज्ञान है। तो विज्ञान से अतिरिक्त बाह्य पदार्थों के अभाव को अनेक युक्तियों से योगाचार ने प्रथम स्थापित किया। बाह्य पदार्थों का अभाव युक्तियों के आधार पर निर्धारित करना चाहते हैं योगाचार। भगवान वेदव्यास जी ने प्रथम सूत्र में कहा कि ज्ञान से भिन्न ज्ञेय का अभाव युक्ति मात्र से हो नहीं सकता, ना भाव। यानी आपने बताई हुई युक्तियां बाह्य पदार्थों का अभाव सिद्ध करने में समर्थ नहीं है। उन युक्तियों से बाह्य पदार्थों का अभाव सिद्ध नहीं होगा। कहा क्यों? तो उपलब्धे बाह्य पदार्थों का अनुभव हो रहा है और अनुभूत अर्थ का युक्ति मात्र से अपलाप नहीं हो सकता। और जो इसका अर्थ ये हुआ कि अनुभव से युक्तियों का विरोध है। अनुभव विरुद्ध अर्थ युक्ति से सिद्ध नहीं हो सकता। तो फिर युक्तियों में युक्त्याभासत्व होगा, सदयुक्तित्व नहीं है। प्रमाणभूत युक्तियों का अनुभव के साथ विरोध नहीं हो सकता। यदि अनुभव विरुद्ध अर्थ को युक्ति बता रही है का अर्थ है वे अप्रमाणभूता है, प्रमाणाभास है। तो जिन युक्तियों से बाह्य पदार्थों का अभाव योगाचार ने बताया था, उन युक्तियों में युक्त्याभासत्व भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। तो प्रथम सूत्र के भाष्य के अंत में अनेक युक्तियों में योगाचार के युक्त्याभासत्व बता दिया गया। योगाचार की एक युक्ति है जागृत विज्ञानम न बाह्यार्थ आलंबनम विज्ञानत्वात् स्वप्न विज्ञानवत्। यह युक्ति भी सदयुक्ति नहीं है, अपितु युक्त्याभास है, अनुमानाभास है। इसे बताने के लिए द्वितीय सूत्र की प्रवृत्ति है। तो द्वितीय सूत्र से ये बताया जा रहा है कि इस अनुमान में प्रयुक्त जो हेतु है इसमें अनेक दोष हैं। पहले तो दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य बताया सूत्र में, वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत। इससे वेदव्यास जी ये बता रहे हैं कि जागृत विज्ञान को स्वप्नादि विज्ञान के तरह नहीं बताया जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता? जागृत विज्ञान स्वप्नादि विज्ञान के तरह क्यों नहीं है? तो कहते इसलिए कि जागृत विज्ञान और स्वप्न विज्ञान में वैधर्म्य है, वैलक्षण्य है।
वो क्या वैलक्षण्य है? तो कहा कि स्वप्न प्रत्यय के विषयों का तो जागृत अवस्था में बाध होता है, मिथ्यात्व निश्चय होता है, और जागृत पदार्थों का सर्व प्राणी साधारण जो अवस्थाएं हैं प्रसिद्ध, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इनमें से किसी भी अवस्था में बाध नहीं होता, मिथ्यात्व निश्चय नहीं होता। अतः स्वप्न प्रत्यय है बाधित विषयक, बाधित अर्थग्राही, और जागृत विज्ञान है अबाधित अर्थग्राही। का मतलब एक प्रमा है, दूसरा भ्रम है। ये इनमें वैलक्षण्य है। इस प्रकार का वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत, ये जो सूत्र है इसका अर्थ हम लोग कल देख चुके हैं। भाष्यकार भगवान इस सूत्र का इसी प्रकार का अर्थ बता रहे हैं। तो सूत्र को देखिए, भाष्य को देखिए। अत्र उच्यते न स्वप्नादि प्रत्ययवत जागृत प्रत्यया भवितुम अर्हन्ति। न स्वप्नादिवत का अर्थ कर रहे हैं कि स्वप्नादि विज्ञान जैसा है ऐसा ही जागृत विज्ञान को नहीं माना जा सकता। पूर्व पक्षी पूछते हैं कि कस्मात्, प्रथम पद है हेतु वैधर्म्यात्। कस्मात् इस पूर्व पक्षी के प्रश्न का उत्तर वेदव्यास जी ने दिया वैधर्म्यात्। वैधर्म्यात् इस पद की व्याख्या भाष्यकार भगवान कर रहे हैं कि वैधर्म्यम ही भवति स्वप्न जागृतयोः। तो स्वप्न और जागृत विज्ञान इन दोनों में वैलक्षण्य है। क्या वैलक्षण्य है? कहते किम पुनर्वैलक्षण्यम यानी वैधर्म्यम। तो भाष्य में भाष्यकार भगवान ने बताया बाधा बाधो इति ब्रूम। जागृत विज्ञान और स्वप्न विज्ञान इनमें वैलक्षण्य है बाध और अबाध। एक का बाध होता है, दूसरे का बाध नहीं होता है। जिसका बाध होता है वह भ्रम है, जिसका बाध नहीं होता वह प्रमा है। तो भ्रमत्व प्रमात्व ये वैलक्षण्य है। बाध्यते ही इत्यादि से जागृत और स्वप्न में जो बाध अबाध रूप वैलक्षण्य है इसी को स्पष्ट किया जा रहा है। थोड़ी टीका है, पहले इसको देखिए टीका को। टीकाकार सूत्र में प्रयुक्त जो चकार है इसका अर्थ बताते हुए अपिच इत्यादि यानी बाध्यते ही इत्यादि भाष्य का अवतरण लिखते हैं। किम अत्र निर्विषयत्वं साध्यम उत पारमार्थिक विषय शून्यत्वं अथवा व्यावहारिक विषय शून्यत्वं। पूर्व पक्षी का जो अनुमान है जागृत विज्ञान में बाह्यार्थ अनालंबनत्व दिखाने वाला जो अनुमान है, जागृत विज्ञानम न बाह्यार्थ आलंबनम विज्ञानत्वात् स्वप्न विज्ञानवत्। इस अनुमान में न बाह्यार्थ आलंबनम इन शब्दों से जो साध्य बताया जा रहा है जागृत विज्ञान रूपी पक्ष में, उस साध्य का क्या स्वरूप है? क्या न बाह्यार्थ आलंबनम
इन शब्दों से जागृत विज्ञान में निर्विषयत्व सिद्ध करना चाह रहे हो, निर्विषयत्व साध्य है, एक विकल्प। दूसरा विकल्प है पारमार्थिक विषय शून्यत्वम वा, या तुम ये बताना चाहते हो कि जागृत विज्ञान पारमार्थिक विषय से रहित है, जागृत विज्ञान में पारमार्थिक विषय शून्यत्व है, ये साध्य है तुम्हारा। या व्यावहारिक विषय शून्यत्वम, ये साध्य है। ये तीन विकल्प हैं। इन तीन विकल्पों में से यदि प्रथम विकल्प पूर्व पक्षी स्वीकार करते हैं, जागृत विज्ञानम न बाह्यार्थ आलंबनम विज्ञानत्वात्, इस अनुमान में हम निर्विषयत्व को साध्य मानते हैं, ऐसा यदि योगाचार कहना चाहेंगे तो इसमें दोष बताया जा रहा है कि नाद्य, यानी प्रथम विकल्प को पूर्व पक्षी स्वीकार यदि करते हैं तो ये दोष आएगा। इसलिए कहते इस दोष को टालने के लिए प्रथम विकल्प को स्वीकार नहीं किया जा सकता, नाद्य। क्या कि स्वप्नादि विभ्रमाणाम अपि मिथ्यार्थ आलंबनत्वेन दृष्टान्ते साध्य वैकल्यात्, दृष्टांत में साध्य विकलता नाम का दोष आता है प्रथम विकल्प स्वीकार करेंगे तो। वैकल्य शब्द का अर्थ होता है अभाव, साध्य वैकल्य यानी साध्याभाव। दृष्टांत है स्वप्न विज्ञान, तो निर्विषयत्व स्वप्न विज्ञान में भी नहीं है। स्वप्न विज्ञान के भी विषय हैं, इसलिए वह भी सविषय है। इतना है कि जागृत काल में उसका बाध होता है, इसलिए बाधित विषयक है, लेकिन विषय ही नहीं है, निर्विषय ज्ञान है ऐसा नहीं है। कभी ज्ञान निर्विषय हुआ भी नहीं करता, निरालंब नहीं होता, उसका कोई ना कोई विषय जरूर होता है ज्ञान का। इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है कि जो तुम्हारा दृष्टांत है स्वप्न विज्ञान, उसमें भी साध्य नहीं है। पक्ष जो जागृत विज्ञान है इसमें तो साध्य का संदेह है, लेकिन जो सपक्ष के रूप में बता रहे हो दृष्टांत, अन्वयी दृष्टांत सपक्ष होता, उसमें भी साध्य नहीं है। निर्विषयत्व स्वप्न विज्ञान में भी नहीं है, क्योंकि स्वप्न विज्ञान भी मिथ्या अर्थ विषयक है, उसके विषय हैं मिथ्या, हाँ वही प्रातिभाषिक मिथ्या। तो स्वप्नादि विभ्रमाणाम अपि, जो स्वप्नादि विभ्रम हैं वे भी मिथ्या अर्थ आलंबनत्वेन दृष्टान्ते साध्य वैकल्यात्, मिथ्या अर्थ विषयक होने से उनमें निर्विषयत्व नहीं है, तो निर्विषयत्व साध्य आपके दृष्टांत में भी नहीं रहेगा, ये दोष है। और इसलिए प्रथम पक्ष में आने वाले दोष को टालने के लिए द्वितीय विकल्प को यदि स्वीकार करते हैं पूर्व पक्षी योगाचार, ये कहना चाहेंगे कि हमारा साध्य है पारमार्थिक विषय शून्यत्व, तो इसमें सिद्ध साधनता नाम का दोष आता है। इसे कह रहे हैं कि न द्वितीय, यानी पारमार्थिक विषय शून्यत्व को भी साध्य नहीं बताया जा सकता। क्यों? तो कहते हैं सिद्ध साधनात्, ये तो हम वेदांती भी जागृत विज्ञान में
पारमार्थिक विषय शून्यत्व स्वीकार कर ही रहे हैं। हाँ, तो जो वादी मान ही रहे हैं, उसी को सिद्ध करने के लिए यदि कोई प्रवृत्त होता है तो उसमें सिद्ध साधनता नाम का दोष आता है। तो चक्षुरादि इंद्रियों से उत्पन्न हुआ जो घटाद्याकार विज्ञान है जागृत अवस्था में, वह जिसको विषय बना रहा है घटादि बाह्य पदार्थों को, वे पारमार्थिक नहीं है। वेदांत में पारमार्थिक तो है ब्रह्म परमात्मा, और ये ब्रह्म विषयक विज्ञान नहीं है जागृत विज्ञान। इसलिए हम तो पारमार्थिक विषय शून्यत्व स्वीकार ही कर रहे हैं, आप भी मान ही रहे हैं, तो किसको मनवाने के लिए अनुमान और दृष्टांत बताया जा रहा है? तो सिद्ध साधनता नाम का दोष आएगा। हाँ हाँ हाँ, तो निरालंबत्व जो साध्य कह रहे हैं, बाह्यार्थ न बाह्यार्थ आलंबनम जागृत विज्ञानम, इससे निर्विषयत्व को साध्य कहोगे तब भी दोष। वो आएगा दृष्टांत में साध्य विकलता नाम का दोष। पारमार्थिक विषय शून्यत्व को साध्य बनाएंगे तो सिद्ध साधनता नाम का दोष। ये दोनों बातें सूचित की हैं च शब्द का प्रयोग करके, सूत्र में च शब्द का प्रयोग करके वेद व्यास जी ने। ये टीकाकार कहते हैं कि सिद्ध साधनात् इति सूत्रस्थ चकारार्थ। इन दो विकल्पों में से एक भी विकल्प नहीं हो सकता। यदि एक भी विकल्प स्वीकार करेंगे तो तत्त दोष आ जाएंगे। ये इन दो दोषों को सूचित करने के लिए सूत्र में चकार है। तो बचा तीसरा विकल्प, व्यावहारिक विषय शून्यत्वम। इस व्यावहारिक विषय शून्यत्व का निराकरण वेद व्यास जी ने वैधर्म में दिखा करके किया, और उसकी व्याख्या भाष्य में हो रही है बाध्यते ही इत्यादि से। तो बाध्यते ही इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है कि तृतीय तु व्यवहार दशायाम बाधितार्थ ग्राहित्वम उपाधि इत्याह बाध्यते ही इत्यादिना। तो ये कहते हैं कि यदि व्यावहारिक विषय शून्यत्व को साध्य बनाओगे स्वप्न दृष्टांत से, तो ये विज्ञानत्व जो हेतु है ये व्याप्यत्वा सिद्ध नाम का हेत्वाभास हो जाएगा। इसमें व्याप्यत्वा सिद्धि नाम का दोष आएगा। व्याप्यत्वा सिद्धि नाम का दोष जिस हेतु में आता है उसे कहते हैं व्याप्यत्वा सिद्ध हेत्वाभास। उसका लक्षण है सोपाधिक हेतुर व्याप्यत्वा सिद्ध। व्याप्यत्वा सिद्ध नाम का हेत्वाभास, ये 5 हेत्वाभास होते हैं, उनमें एक असिद्ध नाम का हेत्वाभास है। उसके अनेक प्रकार हैं। फिर एक प्रकार है व्याप्यत्वा सिद्ध नाम का। व्याप्यत्वा सिद्ध नाम के हेत्वाभास का लक्षण है, तर्क संग्रह नाम की पुस्तक है उसमें, कि सोपाधिको हेतुर व्याप्यत्वा सिद्ध। सोपाधिक कहा जाता है उपाधि के साथ रहने वाला, उपाधि विशिष्ट। जिस हेतु की उपाधि हो उसे सोपाधिक हेतु कहा जाएगा, और वह व्याप्यत्वा सिद्ध नाम का हेत्वाभास होता है। हेतु में उपाधि होना अच्छी बात नहीं है, वो हेत्वाभास होता है, सद हेतु नहीं माना जाता। और उपाधि किसको कहते हैं? तो उपाधि का लक्षण बताया वहीं पर, साध्य व्यापकत्वे सति
साधना व्यापकत्वम उपाधि, ये उपाधि का लक्षण है। जो साध्य का व्यापक हो और साधन का अव्यापक हो उसे उपाधि कहते हैं। और यहां उपाधि बताई जा रही है विज्ञानत्व रूप हेतु में। ये जो पूर्व पक्ष के अनुमान का हेतु है विज्ञानत्व, अनुमान है जागृत विज्ञानम न बाह्यार्थालंबनम विज्ञानत्वात् स्वप्न विज्ञानवत। ये अनुमान ध्यान में रखना पड़ेगा दोष दिखाते समय। उसमें है हेतु विज्ञानत्व और ये सोपाधिक हेतु है, उपाधि के साथ रहने वाला हेतु है। इसकी उपाधि है यहां बताई व्यवहार दशायाम बाधित अर्थग्राहित्वम, ये उपाधि है। व्यवहार दशायाम बाधित अर्थग्राहित्व धर्म उपाधि है। इसे उपाधि तब कहा जा सकता है जब उपाधि का लक्षण घटेगा। तो कहते उपाधि का लक्षण घटता है। ये जो है पूर्व पक्ष के अनुमान में जो साध्य है, तृतीय विकल्प में साध्य बताया जा रहा है पूर्व पक्ष के द्वारा व्यावहारिक विषय शून्यत्व, ये साध्य है। तो जो साध्य का व्यापक हो और साधन का अव्यापक हो उसे उपाधि कहते हैं। और यहां सिद्धांति कह रहे हैं व्यवहार दशायाम बाधितार्थ ग्राहित्वम, ये उपाधि है। ये उपाधि का अर्थ है पूर्व पक्षी के अनुमान में जो साध्य है उसका व्यापक है और जो साधन है उसका अव्यापक है। साध्य व्यापकत्व दिखाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा यत्र यत्र साध्यम तत्र तत्र उपाधि। जैसे यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि कहते हैं तो अग्नि व्यापक होता है और धूम व्याप्य माना जाता है। अब साध्य का व्यापक इसको बनाना है तो बताना पड़ेगा यत्र यत्र व्यावहारिक विषय शून्यत्वम तत्र तत्र व्यवहार दशायाम बाधित अर्थग्राहित्वम। वो है स्वप्न विज्ञान में। स्वप्न विज्ञान में व्यावहारिक विषय शून्यत्व भी है साध्य। व्यावहारिक विषय नहीं है, उसका मिथ्या विषय है, प्रातिभाषिक है विषय। प्रातिभाषिक पदार्थ को विषय करने वाला ज्ञान है स्वप्न ज्ञान। इसलिए स्वप्न विज्ञान में रहेगा व्यावहारिक विषय शून्यत्व और व्यवहार दशायाम बाधित अर्थग्राहित्व भी है उसमें। व्यवहार दशा में जागृत अवस्था है व्यवहार दशा और उसी समय स्वप्न विज्ञान के विषय जो स्वप्नस्थ पदार्थ हैं उनका बाध होता है। इसलिए बाधित अर्थ ग्राहित्व भी है। तो ये साध्य व्यापक तो आ गया और साधन का अव्यापक है। साधन है विज्ञानत्वम। तो यत्र यत्र विज्ञानत्वम तत्र व्यवहार दशायाम बाधितार्थ ग्राहित्वम, ये नहीं होगा। जागृत अवस्था में चक्षुरादि प्रमाणों से उत्पन्न हुआ जो व्यावहारिक घटादि पदार्थ विषयक ज्ञान है, घटोयम इत्यादि, इसमें विज्ञानत्व है साधन। लेकिन व्यवहार दशा में इस विज्ञान का विषय घटादि बाधित नहीं हो रहा है, इसलिए बाधित अर्थग्राहित्व तो नहीं है। तो साधन का अव्यापक भी हुआ, इसलिए यह है उपाधि। घटोयम इत्यादि ज्ञानों में विज्ञानत्व तो है किंतु व्यवहार दशा में बाधितार्थ ग्राहित्व तो नहीं है, इसलिए साधन अव्यापकत्व। तो साध्य व्यापकत्व सति साधन अव्यापकत्वम, ये जो उपाधि का लक्षण है वह व्यवहार दशायाम बाधित अर्थ ग्राहित्वम इस धर्म में घट रहा है, इसलिए इस धर्म को कहा जाएगा उपाधि। और ये उपाधि है आपके विज्ञानत्व हेतु की, इसलिए विज्ञानत्व हेतु को कहा जाएगा सोपाधिक हेतु।
और जो सोपाधिक हेतु होता है उसे कहा जाता है व्याप्यत्वा सिद्ध नाम का हेत्वाभास। तो ये व्याप्यत्वा सिद्ध नाम का हेत्वाभास हो जाएगा। ये यहां पर कहा जा रहा है कि तृतीय तु व्यवहार दशायाम बाधितार्थ ग्राहित्वम उपाधि इत्याह बाध्यते ही इति। तो भाष्य में है बाध्यते ही स्वप्नोपलब्धम वस्तु प्रतिबुद्धस्य मिथ्यामया उपलब्धो महाजन समागमः नहि अस्ति मम महाजन समागमो निद्राग्लानन्तु मे मनो बभूव तेन एषा भ्रांति उद्बभूव इति। तो ये कहते हैं कि स्वप्नोपलब्धम वस्तु प्रतिबुद्धस्य बाध्यते ही। तो स्वप्न में जिन पदार्थों का अनुभव किया वे पदार्थ जागृत अवस्था में बाधित होते हैं। प्रतिबुद्धस्य यानी जो जग गया है उस व्यक्ति के अनुभव से स्वप्न के पदार्थों का बाध हो जाता है, मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है। और वो स्वयं ही स्वप्न देख करके जगा हुआ व्यक्ति ये अनुभव कर लेता है कि मिथ्यामया उपलब्धो महाजन समागम इति। रात में किसी ने स्वप्न में सत्संग का अनुभव किया, स्वप्न देखा कि स्वाध्याय है चल रहा है संक्षेप शारीरक का, लेकिन जब गया तो संक्षेप शारीरक का स्वाध्याय तो उस समय तो नहीं हुआ, अपने कमरे में जगह है, स्वाध्याय तो हो रहा था 39 नंबर कमरे में, नहीं तो अद्वैत मंडप में, और सो करके जगह है अपने कमरे में देवेश्वर धाम के पीछे वाले में सत्संग मंडप के। तो वहां पर कहाँ फिर महाजन समागम और ये सब है। तो ये अनुभव हो जाता है कि प्रतिबुद्धस्य मिथ्या मया उपलब्ध महाजन समागम नहीं अस्ति मम महाजन समागम। सत्संग नहीं हुआ, किंतु क्या हुआ तो कहते हैं निद्रा ग्लानंतु में मनो बभूव। निद्रा से मेरा मन ग्लानि को प्राप्त हुआ और उसके कारण यह तेन ऐसा भ्रांति उद्बभूव, ये भ्रांति हुई हमें। निद्रा ग्लानम तु में मनो बभूव, इसमें मन का निद्रा ग्लानम ये विशेषण देकर के भाष्कर भगवान ने ये बताया भ्रांति का निमित्त करणगत दोष। जैसे सफेद शंख जो है पीला दिखता है, यदि चक्षु इंद्रिय में पीलिया हो जाए करणगत दोष के कारण, पीतः शंख ये भ्रांति होती है। ऐसे स्वप्न दर्शन में करण जो इंद्रिय है आपका मन अंतःकरण, और उसमें ये दोष है, और उस सदोष मन से स्वप्न दर्शन होता है, ये दिखाने के लिए निद्रा ग्लानम ये मन का विशेषण है। इसलिए टीका में टीकाकार कहते हैं कि निद्रा ग्लानम इति करण दोषोक्ति, और इसी दोष के कारण, करण दोष के कारण जागृत में जैसे पीतः शंख ये भ्रम हो जाता है, ऐसे स्वप्न का भ्रम हुआ। तेन ऐसा भ्रांति उद्बभूव, इससे बताया सदोष करण से, तेन का अर्थ है। तो जैसे स्वप्न का जो विषय है, स्वप्न विज्ञान का विषय, वह जागृत अवस्था में बाधित हुआ, ऐसे व्यावहारिक जो माया और मरीचिका में जल की भ्रांति,
इत्यादि जो विषय हैं वे बाधित हो जाते हैं। ये कहते हैं एवं यानी स्वप्नादिवत, इसमें आदि शब्द से ग्राह्य है मायादि। तो एवं मायादिषु अपि भवति यथा यथम बाधा। बाधा बहुवचन है, तो भवति में भी बहुवचन होना चाहिए, भवंती। एवं मायादिषु अपि भवंती यथा यथम बाधा, ऐसा भवंती होना चाहिए। तो माया है, गंधर्व नगर हैं और मरीचिका हैं, इनमें भी क्या हो जाता है कि उनके विषयों का बाध हो जाता है। नैवम इत्यादि का अवतरण है टीका में, साधन व्यापकत्व निरासाय आह नच एवमिति। इस प्रकार साध्य व्यापकत्व बता करके साधन अव्यापकत्व बताया जा रहा है। साधन व्यापकत्व नहीं है उपाधि में, व्यवहार दशायाम बाधित अर्थग्राहित्व रूप जो उपाधि है यह साधन की अव्यापक ही है, साधन की व्यापक नहीं है। ये बता रहे हैं भाष्कर भगवान नच एवं इत्यादि से। तो साधन व्यापकत्व निरासाय आह नच एवं इति। तो यहां पर भी चकार जो है, या तो भाष्य में चकार होना चाहिए, नहीं तो टीका में नहीं होना चाहिए। है? हाँ, तो टीका में एक अधिक छपा है, नैवम इतना ही होना चाहिए फिर। यानी जैसा भाष्य है ऐसा ही टीका में होना चाहिए ना। या तो टीका में प्रतीक के रूप में जैसा लिया ऐसा भाष्य में होना चाहिए। तो च से रहित टीका में लिख सकते हैं नैवम इति। तो नैवं जागृतोपलब्धम वस्तु स्तंभादिकम कस्यांचित अपि अवस्थायाम बाध्यते। तो एवं यानी स्वप्नादि वस्तुओं का जैसे बाध होता है, ऐसे जागृत अवस्था में उपलब्ध हुई जो वस्तु है स्तंभादि, उसका कस्यांचित अपि अवस्थायाम न बाध्यते। यानी व्यवहार दशा में, व्यावहारिक अवस्थाएं हैं ये तीन अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, मूर्छा को भी ले सकते हैं। इन चारों अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था में ये व्यवहार दशाएं हैं, व्यावहारिक अवस्थाएं। जागृत अवस्था में अनुभूत जो घटादि पदार्थ, उनका बाध नहीं होता। इसलिए साधन अव्यापकत्व है, तो वहां विज्ञानत्व है उपलब्धि में, लेकिन बाधित अर्थ विषयकत्व नहीं है। अब अपिच इत्यादि का अवतरण है टीका में, किंच यानी यहां पर इस प्रकार ये व्याप्यत्वा सिद्धि नाम का दोष विज्ञानत्व हेतु में बता दिया, और मूल सूत्रस्थ जो वैधर्म्य पद है, वैधर्म्यात्, इसमें जागृत विज्ञान और स्वप्न विज्ञान में जो वैधर्म्य है बाधा बाध रूप, उसका विवरण हो गया यहां तक। न कस्या क्या नाम नैवं जागृत उपलब्धम वस्तु स्तंभादिकम कस्यांचित अपि अवस्थायाम बाध्यते, यहां तक जो है जो बाधा बाध रूप वैधर्म्य है दृष्टांत और दार्ष्टान्त में, इसका विवरण हुआ। और भी वैलक्षण्य है, केवल बाधा बाध रूप एक ही वैलक्षण्य है, जागृत विज्ञान और स्वप्न विज्ञान में ऐसी बात नहीं, दृष्टांत दार्ष्टान्त में और भी वैलक्षण्य है। इस बाधा बाध रूप वैलक्षण्य से अतिरिक्त अन्य वैलक्षण्य को बताने के लिए अपिच इत्यादि भाष्य ग्रंथ है। इसका अवतरण है टीका में, किंच प्रमाणज अनुभव उपलब्धि पक्ष
अप्रमाणजम स्वप्न ज्ञानम दृष्टांत इति वैधर्म्यांतरम। ये दूसरा दृष्टांत और दाष्टांत में है, अवतरण है, ये अवतरण है। अपिच इत्यादि का अवतरण लिख रहा है टीकाकार। ये किंच इत्यादि से अपिच इत्यादि का अवतरण लिख रहा है। किंच प्रमाणज अनुभव उपलब्धि पक्ष और अप्रमाणजम स्वप्न ज्ञानम दृष्टांत इति वैधर्म्यांतरम। ये प्रमाण से उत्पन्न हुआ अनुभव है उपलब्धि। प्रमाण है व्यावहारिक प्रमाण प्रत्यक्षादि जागृत अवस्था में, और जागृत अवस्थाकालीन प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उत्पन्न हुआ जो अनुभव वह उपलब्धि है। वो है पूर्व पक्षी के अनुमान में पक्ष, जो जागृत विज्ञानम करके कहा गया, वह जागृत अवस्था में व्यावहारिक चक्षुरादि प्रमाणों से उत्पन्न हुआ अनुभव रूप उपलब्धि है पक्ष। और दृष्टांत है स्वप्न विज्ञानवत, ये जो दृष्टांत है वो कैसा है, तो अप्रमाणजम स्वप्न ज्ञानम। वह अप्रमाणज है का मतलब भ्रांति रूप है, प्रमाण से उत्पन्न नहीं हुआ, व्यावहारिक प्रमाणों से उत्पन्न नहीं हुआ है, वो दृष्टांत है। इसलिए प्रमाणजत्व अप्रमाणजत्व ये एक वैधर्म्यांतर है। और आगे कह रहे हैं कि परमतेन स्वप्नस्य स्मृतित्वम अंगीकृत्य आह अपि चैति। ये जो है परमत, इसमें पर शब्द से लेंगे योगाचार को, यहां के पूर्व पक्षी को। और वे यदि ये मानते हैं स्वप्न ज्ञान जो है स्मृति रूप है, उनकी ये मान्यता है, तो स्वप्न ज्ञान स्मृति रूप है ऐसा परमत के अनुसार अंगीकार करके भी ये कहा जा रहा है वैलक्षण्य। क्या कि अपिच स्मृति ऐसा यत स्वप्न दर्शनम। पूर्व पक्षी के अनुसार स्वप्न को स्मृति रूप स्वीकार करके भी ये कहते हैं कि यत स्वप्न दर्शनम ये सा स्मृति, जो स्वप्न दर्शन है वह स्मृति रूप है ऐसा मान भी लें तो भी क्या होगा, कहते उपलब्धिस्तु जागृत दर्शनम। जागृत दर्शन रूप जो पक्ष है वो हुआ उपलब्धि रूप, और स्वप्न दर्शन रूपी दृष्टांत हुआ स्मृति रूप। तो आगे ये कह रहे हैं कि स्मृति उपलब्ध्योश्च प्रत्यक्षम अंतरम स्वयं अनुभूयते। स्मृति और उपलब्धि यानी स्मृति और अनुभव, इन दोनों का अंतर यानी वैलक्षण्य वैधर्म्य भेद स्वयं ही अनुभव में आता है। स्वयं अनुभूयते, स्वयं अनुभव किया जा सकता है। क्या वो भेद है, वैलक्षण्य है, अंतर है उपलब्धि और स्मृति में? कहते ये अंतर है कि अर्थ विप्रयोग संप्रयोगात्मकम, ये अंतरम का विशेषण है। अर्थ यानी विषय, अर्थ विप्रयोग का अर्थ विप्रयोग का अर्थ है अर्थ असंबद्धत्व, हाँ, और अर्थ संप्रयोग का अर्थ निकलेगा वर्तमान में विद्यमान अर्थ के साथ संबद्धत्व। स्मृति का जो विषय होता है उसका
अर्थ के साथ संबंध नहीं होता, वो विद्यमान अर्थ नहीं होता ना, इसलिए वो संस्कारज ज्ञान है। पूर्व में अनुभूत अर्थ का संस्कार उद्भूत हो जाए तो अविद्यमान वर्तमान में विषय होने पर भी स्मृति हो जाती है, उसका वर्तमान विषय के साथ संसर्ग नहीं होता। अर्थ विप्रयोग में अर्थ शब्द से लेना है वर्तमान अर्थ, और उससे विप्रयोग यानी असंसर्ग, और अर्थ संप्रयोग का अर्थ निकलेगा वर्तमान विषय के साथ संबंध। वो होता है उपलब्धि का, अनुभव का। अनुभव तो वर्तमान विषय संबद्ध होता है और स्मृति वर्तमान विषय असंबद्ध होती है। ये दोनों में अंतर है। तो अर्थ विप्रयोग संप्रयोगात्मकम अंतरम प्रत्यक्षम स्वयं अनुभूयते, ऐसे लगाना। किसमें? तो स्मृति और उपलब्धि में। उसका अभिनय करके भी बता रहे हैं कि इष्टम पुत्रम स्मरामि नोपलभे उपलब्धुम इच्छामि इति। किसी का पुत्र स्वर्गीय हो गया और पिता को उसकी स्मृति आ रही है, तो ये कह रहा है पिता कि इष्टम पुत्रम स्मरामि, अपने प्रिय पुत्र का इस समय मैं स्मरण कर रहा हूं। नोपलभे, किंतु उपलब्धि नहीं हो रही है उसकी। और उपलब्धुम इच्छामि, चाहता हूं कि मिले मेरे से, अनुभव हो जाए मुझे, लेकिन उसका अनुभव नहीं हो रहा है। का मतलब ये उपलब्धि अतीत वस्तु की नहीं होती, वर्तमान संबद्ध विषय की होती है उपलब्धि, और स्मृति होती है अतीत वस्तु की भी। ये दोनों का अंतर स्पष्ट है। अर्थ विप्रयोग इत्यादि का अवतरण है टीका में। स्मृति प्रत्यक्षोपलब्ध्योर वैधर्म्यांतरम आह अर्थ विप्रयोगेति। स्मृति और प्रत्यक्ष उपलब्धि, इन दोनों में एक तो स्मृतित्व और उपलब्धित्व ये भेद ही है। इससे भिन्न और भी इन दोनों में वैलक्षण्य अर्थ विप्रयोग संप्रयोगात्मकम इस विशेषण के द्वारा बताया गया। वो क्या है? तो असंबद्ध असंबंधश्च अवर्तमानश्च स्मृतेः अर्थो, ये अर्थ विप्रयोग शब्द का अर्थ कर रहे हैं। स्मृति का जो विषय होता है वह असंबंध होता है, मतलब स्मृत्यात्मक वृत्ति से उसका संसर्ग नहीं रहता, और अवर्तमान रहता है स्मृति का विषय। इति निरालंबनत्वम अस्या कदाचित भवेत्। इसलिए जो स्मृति है उसका विषय अवर्तमान होने से और विषय से असंबद्ध होने से कदाचित उसे निरालंब भले ही कहा जा सकता है, विषय रहित भले ही कहा जा सकता है स्मृति को। यानी दृष्टांत जो स्वप्न है उसमें कदाचित स्मृति रूपता मान करके भले ही निरालंबत्व रूप साध्य की सिद्धि हो जाए, व्यावहारिक विषय शून्यत्व तो भले ही रहे, किंतु ये जो उपलब्धि है पक्ष, उसमें तो निरालंबनत्व असंभव है। इसे अर्थ संप्रयोगात्मकम इससे बताया, उसे कहते हैं कि न संप्रयुक्त वर्तमान अर्थमात्र ग्राहिन्या उपलब्धे
यानी निरालंबनत्वम, ये न का निषेधार्थ और निषेध का विषय है निरालंबनत्वम। उपलब्धे है निरालंबनत्वम न कदाचित अपि, ऐसा लगाना। कभी भी उपलब्धि निरालंब हो नहीं सकती। क्यों? उपलब्धि का विशेषण है संप्रयुक्त वर्तमान अर्थमात्र ग्राहिन्या। ऐसी इस विशेषण से विशिष्ट जो उपलब्धि है, संप्रयुक्त यानी स्वसंबद्ध, वर्तमान अर्थ को विषय करना जिसका शील है, स्वभाव है, ऐसी उपलब्धि को कभी भी निरालंब कहा नहीं जा सकता। मतलब उसमें तो पक्ष में तो साध्य हो ही नहीं सकता। इति भावः, ये अभिप्राय है इस वाक्य का। अब तत्र एवं सति इत्यादि की अवतरण टीका है। पूर्वोक्त प्रमाण अप्रमाणजत्व वैधर्म्योक्ति फलम आह तत्र एवं सती थी। पूर्व में जो प्रमाणजत्व अप्रमाणजत्व एक वैधर्म्य बताया था, टीका में बताया था, लेकिन वो भाष्य का भी अभिप्रेत ही है। इसलिए तो टीका में परमतेन स्मृतित्वम अंगीकृत्य ये कह रहे हैं, विशेषण दिया था। तो टीका में जो कहा था टीकाकार ने भाष्य के ही अर्थ को स्पष्ट करते हुए, प्रमाणजत्व अप्रमाणजत्व रूप वैधर्म्य उपलब्धि रूप जो विज्ञान, जागृत विज्ञान और स्वप्न विज्ञान, इन दोनों में जो ये भेद बताया था, वैलक्षण्य बताया था, उसका फल भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। उसका फल भाष्यकार भगवान बता रहे का अर्थ है कि भाष्यकार भगवान को भी प्रमाणजत्व अप्रमाणजत्व ये वैलक्षण्य अभिप्रेत है, तभी तो उसका फल बता रहे हैं कि तत्र एवं सती न शक्यते वक्तुम मिथ्या जागृतोपलब्धि उपलब्धित्वात् स्वप्नोपलब्धिवत इति उभयोः अंतरम स्वयं अनुभवता। तो ये कह रहे हैं एवं सती का मतलब प्रमाणजत्व अप्रमाणजत्व रूप वैधर्म के रहते हुए, एवं सती का अर्थ है प्रमाणजत्व अप्रमाणजत्व रूप वैधर्म्य जागृत विज्ञान और स्वप्न विज्ञान में रहने पर भी न शक्यते वक्तुम, ये कहना संभव नहीं है क्या कि जागृत उपलब्धि मिथ्या, जागृत उपलब्धि यानी जागृत विज्ञान जो है मिथ्या है। क्यों? उपलब्धित्वात्, स्वप्न उपलब्धिवत, स्वप्न उपलब्धि के तरह। इति उभयो अंतरम स्वयं अनुभवता, उभयो अंतरम यानी जागृत उपलब्धि और स्वप्न उपलब्धि का जो अंतर है वो कौन सा? प्रमाणजत्व अप्रमाणजत्व रूप वैलक्षण्य। और इस वैलक्षण्य का स्वयं अनुभव करने वाले को ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि जागृत उपलब्धि मिथ्या है स्वप्न उपलब्धि के तरह। ये कहने का उनको अधिकार नहीं, वो कह नहीं सकते। तो मतलब वो जो प्रमाणजत्व अप्रमाणजत्व भाष्य में ही अभिप्रेत अर्थ है। और भाष्यकार भगवान के दृष्टि में स्वप्न भी उपलब्धि रूप है, लेकिन प्रमाणज नहीं है, मिथ्या है। उपलब्धि भी दो प्रकार की होती है, उपलब्धि यानी अनुभव, यथार्थ अनुभव अयथार्थ अनुभव। तो स्वप्न है अयथार्थ अनुभव प्रमाणज न होने से, और जागृत विज्ञान प्रमाणज होने से उपलब्धि है, क्या ना वो प्रमाण है, परमात्मक है, उसका बाद नहीं होता है।
तत्र एवं सती का अर्थ कर दिया वैधर्मे सती इत्यर्थ। इस प्रकार का वैधर्म्य होने से, वो इस प्रकार का वैधर्म्य है प्रमाणजत्व अप्रमाणजत्व। ये टीका में टीकाकार कहते हैं कि अप्रमाणजत्व उपाधेर निरालंबनत्व अनुमानम न युक्तम इति भावः। अप्रमाणजत्व उपाधि जो है होने से निरालंबनत्व अनुमान वो है जागृत विज्ञानम न बाह्यार्थालंबनम विज्ञानत्वात् स्वप्न विज्ञानवत्। इस अनुमान को कहा जा रहा है निरालंबनत्व अनुमान, और यह युक्त नहीं है, उचित नहीं है। क्यों? अप्रमाणजत्व रूप उपाधि विद्यमान होने से। वो अप्रमाणजत्व उपाधि को ही पहले व्यवहार दशायाम बाधितार्थ ग्राहित्वम इन शब्दों से कहा था। वो उपाधि विद्यमान होने से यह अनुमान सद अनुमान नहीं है, अपितु अनुमानाभास है। इसमें व्याप्यत्व सिद्धि नाम का दोष है इस अनुमान में प्रयुक्त विज्ञानत्व हेतु में। अब नच स्वानुभव अपलाप इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।